स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। मैं हूँ आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ बरखा शर्मा। तो आप देख पा रहे हैं कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। हम दिल्ली के एयर इंडिया गेट के पास इस वक्त हैं और यहीं से आज तमाम बड़ी खबरें हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो अगले 2 घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन और फिर फ्रेश एंड फास्ट में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बीच में बुलडोजर एक्शन को लेकर जबानी जंग बहुत तेज हो गई है। अखिलेश यादव ने दरअसल ये कहा कि 2027 में बुलडोजर का रुख गोरखपुर में होगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले डीएनए पर जारी सियासी संग्राम अब बुलडोजर पर आ पहुंचा है और बुलडोजर को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। बुलडोजर पे कोई दिल दिमाग नहीं होता। अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। बुलडोजर पर हाई वोल्टेज सियासत की ये शुरुआत बुधवार सुबह अखिलेश यादव के उस सोशल मीडिया पोस्ट से हुई जिसमें उन्होंने बुलडोजर एक्शन पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद सभी बुलडोजरों का रुख गोरखपुर की तरफ होगा। अखिलेश यादव के इस बयान के बाद यूपी का सियासी माहौल गर्मा गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर करारा जवाब दिया। अखिलेश पर पलटवार करते हुए योगी ने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ सपने देखने की आदत होती है और बुलडोजर चलाने के लिए भी कलेजा चाहिए। उस पर सबका हाथ सेट नहीं हो सकता। माफिया के आगे नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? अरे बुलडोजर चलाने के लिए हिम्मत चाहिए, हिम्मत। ये दंगाइयों के सामने और माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाले बुलडोजर क्या चलाएंगे? बुलडोजर को देख करके इनको वैसे ही हार्ट अटैक हो जाएगा। बुलडोजर पे हर एक व्यक्ति के हाथ नहीं फिट हो सकते। इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही बुलडोजर चला सकता है। दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे पस्त हो जाएंगे। सीएम योगी ने हार्ड रिएक्शन दिया तो अखिलेश यादव फिर से अटैकिंग मोड में आ गए। बुलडोजर को लेकर सीएम योगी को बड़ी चुनौती दे डाली। अखिलेश ने एक्स पोस्ट में लिखा, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव चिन्ह लेकर चुनाव लड़ जाइए। आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। अखिलेश ने यह भी कहा कि बुलडोजर में दिमाग नहीं होता और 2027 में जनता बुलडोजर का स्टीयरिंग ही बदल देगी। बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, स्टीयरिंग होता है। उसमें स्टीयरिंग से चलता है बुलडोजर। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें। बुलडोजर एक्शन पर अखिलेश बयान दे रहे हों तो भला इंडी अलायंस की पार्टनर कांग्रेस कैसे पीछे रहती? यूपी कांग्रेस ने भी एक्स पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ पोस्ट डालकर रस्म अदायगी कर ली। लोकसभा चुनाव के नतीजों का हवाला देकर सीएम योगी की विदाई की भविष्यवाणी कर दी। वार पलटवार के बीच फिलहाल बुलडोजर एक्शन पर यूपी की सियासत गरमाई हुई है। 2027 में जनता किसे स्टीयरिंग पकड़ाएगी, इसका ट्रेलर भी 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से साफ हो जाएगा। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा एक बार फिर से अपने विवादित बातों को लेकर के विवादों के घेरे में हैं। इस बार तौकीर रजा ने आरएसएस को देखिए आतंकी संगठन कह दिया है और आरएसएस वीएचपी बजरंग दल पर बैन लगाने की मांग भी की है। और अब देखिए हिंदू संगठनों ने उनके खिलाफ मोर्चा यहाँ पर खोल दिया। शासन प्रशासन से मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ। ये बताता तो अपने आप को मौलाना है और काम इसका सिर्फ भड़काना है। उत्तर प्रदेश के बरेली के भड़काऊ मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया तो हिंदूवादी संगठनों ने भड़काऊ मौलाना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। शासन और प्रशासन से मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ एक्शन की मांग होने लगी। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के सदर मौलाना तौकीर रजा लखनऊ में वक्फ हिरासत बचाओ तहरीक बैठक में हिस्सा लेने आए थे। वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में आयोजित इसी बैठक के दौरान मौलाना के बोल बिगड़ गए। उन्होंने आरएसएस को आतंकी संगठन बता दिया और सरकार को एक तरह से चिताते हुए कहा कि अगर देश में अमन बहाल रखना है तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल पर पाबंदी लगानी चाहिए। आरएसएस आतंकी संगठन है, बताया क्या है? मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ।
आरएसएस पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए, विश्व हिंदू परिषद पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए, बजरंग दल पर पाबंदी लगाई जानी चाहिए। अगर हुकूमत को मुल्क में अमन व अमान बरकरार रखना है तो इन तमाम ऐसे आतंकवादी संगठनों पर पाबंदी आयद होनी चाहिए। जायदाद का मसला नहीं है, जमीनों का मसला नहीं है, हमारे वजूद का मसला है। हम हिंदुस्तान के लिए जीते हैं, हिंदुस्तान के लिए मरते हैं, हिंदुस्तान के लिए जान दे सकते हैं, लेकिन अपनी इज्जत देने के लिए, अपना वकार देने के लिए तैयार नहीं। तौकीर रजा यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि CAA NRC के जरिए सरकार पहले से ही परेशान कर रही है, मुसलमान की लिंचिंग की जा रही है और अब वक्फ बिल मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि वक्फ की लड़ाई हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। मौलाना ने कहा ये लड़ाई वक्फ को बचाने की नहीं, हमारे अस्तित्व का सवाल है। हमें अपनी मस्जिदों और दरगाहों की सुरक्षा करनी है। इसके खिलाफ ज़रूरत पड़ने पर दिल्ली में भी आंदोलन होगा। जल्द ही आंदोलन की तारीख और समय की घोषणा कर दी जाएगी। उन्होंने कोर्ट पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि यहाँ की अदालतें सरकार के दबाव में काम करती हैं। विवादित बयानों के लिए बदनाम बरेली के मौलाना तौकीर रजा के बिगड़े बोल सामने आए तो हिंदूवादी संगठनों ने भड़काऊ मौलाना के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। बीजेपी नेता यासिर जिलानी ने मुस्लिम समुदाय से तौकीर रजा जैसे नफरती मौलाना के बहिष्कार की अपील कर दी। मुझे लगता है कि ये सिर्फ विवाद खड़ा करना चाहते हैं, इनका तो कुछ होना जाना नहीं है, लेकिन कौम के ऊपर ये सवाल खड़ा कर देते हैं। मैं अल्पसंख्यक वर्ग के मुस्लिम समुदाय से अपील करूंगा कि आप तौकीर रजा जैसे घृणित और नफरती लोगों का बहिष्कार करें जो इस तरीके से समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। ऐसे मौलाना जब इनका वजूद खत्म हो जाता है तो राष्ट्रवादी संगठनों के ऊपर ओछी टिप्पणियां करना, उनका विस्मरण करना, ऐसा लगता है जैसे इसी से इनकी पब्लिसिटी मिल जाएगी इनको। अब ये नहीं चलेगा, अब कुछ निर्णयात्मक कार्रवाई करनी पड़ेगी। ऐसे जहरीले सांपों को अविलंब बिल के अंदर नहीं बल्कि ऐसे के फन कुचलने की आवश्यकता है। मौलाना तौकीर रजा अपने विवादित बयानों के लिए पहले से ही कुख्यात हैं। ऐसा पहली बार नहीं है कि मौलाना ने विवादित बयान दिया हो। कई मौकों पर वो सियासी और धार्मिक मुद्दों को लेकर विवादित टिप्पणियां कर चुके हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदर्शन से जुड़ी हुई जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से कोलकाता में किया गया, दरअसल जो रेप मर्डर मामला है उसके खिलाफ कैंडल मार्च निकाला गया और 1 घंटे तक लाइट्स वहां पर बंद रखी गई। तो एक बार फिर से कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन देखने को मिला। न्याय की मांग को लेकर कैंडल मार्च किया गया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए डॉक्टर के रेप और मर्डर के खिलाफ हजारों लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और कैंडल मार्च किया, जिसके बाद इन लोगों ने पीड़ित के लिए न्याय की मांग करते हुए वी वांट जस्टिस के नारे भी लगाए। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी राजभवन में मोमबत्ती जलाई और कहा, जब प्रकाश से भय लगता है तो अंधकार प्रिय होता है। वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट की ओर से आज जो है आह्वान किया गया है कि हर कोई पश्चिम बंगाल के लोग जो है घर में बत्ती बुझाकर जो है दीप जलाए और साथ ही जो है एक कैंडल भी जलाए। यहाँ पर बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट और एमपी सुकांतो मजुमदार पहुंचे हैं। एस्प्लैनेड का इलाका है डोरिना क्रॉसिंग में और तमाम बीजेपी नेता कार्यकर्ताओं के साथ जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और बीजेपी जो है बिना किसी पॉलिटिकल बैनर के और आम लोगों के साथ मिलकर जो है यहाँ पर स्लोगन जो है नारेबाजी कर रहे हैं। वी वांट जस्टिस के नारे लग रहे हैं और उस पीड़िता के लिए हर कोई जो है एक यहाँ पर दीप जला रहा है। आप तस्वीरों में देखिए, आम लोग, साधारण लोग जो है अपने घरों से निकले हैं, अपने घर की जो है बत्ती बुझाकर दिया जला रहे हैं वो लोग और साथ में हाथ में कैंडल लिए महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, हर कोई जो है आज निकला है। देखिए तस्वीर में हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर नेशनल फ्लैग के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर भेड़िए अब बहुत ही शातिर हो चुके हैं क्योंकि वन विभाग की टीम को गच्चा देकर वो शिकार कर रहे हैं। और देखिए, और इसीलिए अब ये भी निर्देश दे दिए गए हैं कि अगर जरूरत पड़ती है तो उन पर हमला यहाँ पर किया जाएगा, सीधे तौर पर उन्हें निशाने पर ले लिया जाएगा। दिखाते हैं पूरी खबर। किसी भी समय हमारे पास भेड़िए को पकड़े जाने की सूचना आएगी। जल्दी पकड़े जाएंगे, या तो पकड़ जाएंगे या तो शूट हो जाएगा और निश्चित रूप से बहुत जल्द इससे निजात मिल जाएगी। बहराइच का आदमखोर भेड़िया अपना 11वां शिकार नहीं कर पाएगा।
शार्प शूटर्स के स्पेशल 18 टीम बहराइच पहुंच चुकी है और इस टीम को साफ साफ ऑर्डर है कि आदमखोर भेड़िया दिखे तो उसे पकड़ो और ना पकड़ पाओ तो गोली मार दो। यूपी सरकार के इस बड़े फरमान से साफ है कि अब नहीं बचेगा एक भी आदमखोर भेड़िया। आदमखोर भेड़िए को मार गिराने के लिए पहले 9 शार्प शूटर्स की टीम को तैनात किया गया था, लेकिन अब शूटर्स की संख्या बढ़ाकर 18 कर दी गई है। स्पेशल शार्प शूटर्स के पास शिकार के लिए डिजाइन की गई शॉटगन और लॉन्ग राइफल होंगी। इसके अलावा 22 मैग्नम गन और सेमी ऑटोमेटिक गन से भी लैस होंगे। एक रिजर्व टीम है कि कहीं दिखेगा तो तुरंत जाकर उसे पकड़ने की व्यवस्था कर दी है। तो ये सारे शूटर जो हमारे थे 9, उन्हें भी बढ़ाकर अभी 18 कर दिया गया। बहराइच की महसी तहसील के 50 गांव में अब रात में भी सर्च ऑपरेशन और कॉम्बिंग की कवायद तेज हो चुकी है। हुटर बजाते हुए पुलिस रात में प्रभावित गांव में गश्त कर रही है। रात में घरों के बाहर ना सोने की हिदायत दी जा रही है। भेड़िए के आतंक के खात्मा के लिए अब पुलिस जो है अलर्ट पर है। बहराइच में लगातार पुलिस जो है रातों को गश्त कर रही है और लगातार जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो तमाम इलाकों में जो है वो गांव में घूम रही हैं। लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि जो लोग हैं वो घरों से बाहर न सोए। जो लोग जिस तरह से लगातार हमले हो रहे थे उसके रोकने के लिए पुलिस जो है लगातार मुस्तैदी है। आप लोग भैया किस ड्यूटी पे हैं? हाँ, गाँव में जाएं, हुटर बजाएं, ठीक है। लोग अगर बाहर हैं तो उनको जो है सतर्क करें कि बाहर ना लेटें, अंदर लेटें। हाँ, ठीक है, सुरक्षित। अगर कोई सूचना है तो हमको बताएं, तत्काल हम पहुंच के। तो ये देखिए पुलिस के जवान जो है वो किस तरीके से लगातार गश्त कर रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोग गांव में घरों के बाहर सोते हैं वो घरों के बाहर ना सोएं और उनको अलर्ट किया जा रहा है कि उनको घर के अंदर सोए ताकि हमले से जो भेड़िए हमले कर रहे हैं उससे गाँव वालों को बचाया जा सके। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि आपके क्षेत्र में जंगली जंतुओं द्वारा प्रशासन रात भर लोगों से दरवाजा बंद रखने और बच्चों को अकेला न छोड़ने की अपील कर रहा है, क्योंकि भेड़िए ने सबसे ज्यादा उन घरों को निशाना बनाया है जिनमें दरवाजे नहीं लगे हुए थे। वन विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ओर से अब ग्रामीणों के घरों में दरवाजे लगवाए जा रहे हैं जिससे भेड़िए के हमले से बचा जा सके। हर घर पे अब दरवाजा भी लग गया। तो देखिए घर पे दरवाजा लगा है इस वक्त। रात को जो है घर के जो लोग हैं वो अंदर हैं, दरवाजे लगे हुए, सब जो है अंदर सो रहे हैं और इसी बात का अनाउंसमेंट लगातार किया जा रहा है कि कोई भी घर के बाहर ना सोए। पुलिस के जवानों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि वो पहरेदारी कर सके। पंचायत विभाग के कर्मचारी लगाए गए हैं ताकि वो पूरी रात गश्त कर सके। हम लोग को पूरे पहरा लगाना है, पूरे गांव में जागरूक करना है, किसी को बाहर नहीं लेटे देना है, देखना है कि कोई जानवर आया तो नहीं, ये सब भगाना है। जी, पहरेदारी कर रहे हैं और देख रहे हैं कोई गांव के बाहर नहीं निकले, घर में रहे और घर में सोए। गांव वालों के साथ साथ यूपी पुलिस और पीएसी के जवान भी बहराइच के 50 गांव में शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक पहरेदारी कर रहे हैं। मिशन का मकसद सिर्फ एक ही है, भेड़िया चाहिए जिंदा या मुर्दा। गांव में इस वक्त बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और यही वक्त होता है जब भेड़िया जो है वो बाहर निकलता है और ऐसे में गांव वालों को बचाने की जिम्मेदारी जो है अब पुलिस वालों के कंधों पे आ गई है। आप देखेंगे कि पूरा गांव सन्नाटे पसरा है, लेकिन पुलिस के जवान जो है इस आधी रात में, रात को करीब 1 बज रहे हैं और किस तरीके से जो है ये लोग यहाँ पे पहरा देते हुए रात में गांव में गश्त लगा रहे हैं। और ये पुलिस के जवान आपको हर गांव में दिखाई देंगे इस तरीके से, ताकि ये लोग जो है गांव वालों की सुरक्षा कर सके। कब तक रहेंगे? हम रहेंगे जो है शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक। शाम 7 से सुबह 6 बजे तक आप इस गाँव में ही रहेंगे? इस गाँव में तो आप लोग पहरा देते हैं गाँव में और जो लोग घर बाहर सोते हैं उनको कहते हैं भाई अंदर सोया करो, बाहर ना सो। सभी को मना किया जाता है, सब अंदर सो रहे हैं। तमाम कवायदों के बीच वन विभाग की तरफ से एक गुड न्यूज भी आ गई है। भेड़िए का लोकेशन ट्रेस हो चुका है। शार्प शूटर्स की टीम जल्द ही उस स्पॉट पर पहुंचेगी जहां भेड़िए को पहले घेरे में लेने की कोशिश होगी। कामयाबी नहीं मिली तो फिर खौफ के खात्मे का फैसला ऑन द स्पॉट हो जाएगा। और देखिए यूपी के जिलों में ये जो भेड़िए फैले हुए इनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब कौशाम्बी जिले में भी भेड़िए देखे गए हैं। बताया जा रहा है कौशाम्बी में 3 लोगों पर भेड़िए ने हमला किया, जिसके बाद पूरे गांव में दहशत का माहौल है। वहां से भी अपडेट्स देखिए। यूपी के लखीमपुर खीरी, बहराइच के बाद अब कौशाम्बी में आदमखोर भेड़ियों के आतंक से दहशत फैली है। ऐसे में कौशाम्बी के नेवारी गांव में भी जंगली जानवर ने छोटे बच्चों पर हमला किया है। जंगली जानवर ने गांव में एक बच्चा समेत 3 लोगों पर हमला कर घायल कर दिया है।
घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। एक महिला अपने 3 साल के बच्चे को लेकर खेत गई हुई थी। इस दौरान भेड़िए ने बच्चे पर हमला कर दिया और उसे दबोच कर ले जाने लगा। भेड़िए के हमले को देखते ही आसपास के खेत में काम कर रहे ग्रामीण डंडा लेकर दौड़े और एक भेड़िए को मार दिया। जानवर आया और ये बच्चे सब वहीं बैठे थे, सयान लोग बैठे थे, बच्चे खेल रहे थे। ये इसको पकड़ के टांग के लेके भाग निकला। पीछे हेड के किसी तरह कुत्ता में पहुँच के सब लोग छुड़ाए, जानवर छोड़ के भाग गया। एक भाग गया तो जब आगे एक लड़का बैठा था, जाके वहाँ वो लड़का क्या 3-4 लड़के के बाप है, सयान आदमी है, उसको जाके उसको खूब घाव कर दिया। फिर वहाँ घेर घार के पकड़े, फिर निकल गया। तो शहर के किसी तरह उसको पकड़ लिए, पकड़ के मारे उसको। ग्रामीणों का दावा है कि 3 भेड़िए हैं जो आतंक फैला रहे हैं। कोई बता रहे हैं भेड़िया है, कोई बता रहे हैं सियार है, मगर वो है भेड़िया है, सियार थोड़ी है। वो कैसे मान रहे हैं कि वो भेड़िया है? अब उसकी पूंछ, सियार की पूंछ बहुत मोटी होती है, उसकी पतली पूंछ है। अब बच्चा है अभी वो। जिले में बहने वाली खदेरी नदी के किनारे भेड़ियों की आमद से लोगों में दहशत है। देर शाम होते ही लोगों ने घरों से निकलना बंद कर दिया है। हमले के बाद से इस इलाके में लोग सतर्क हैं, तो वहीं प्रशासन और वन विभाग की टीम को भी हमले की सूचना दी गई है, जिसके बाद से खदेरी नदी के आसपास के इलाके में छुपे भेड़ियों की छानबीन की जा रही है। अब खबर राजस्थान से आपको बताते हैं। जबरदस्त बारिश के बाद यहां ज्यादातर इलाके जलमग्न देखे जा रहे हैं। बाढ़ बारिश की स्थिति ऐसी है कि हर जगह तबाही का मंजर है। और देखिए, जोधपुर से लेकर यहाँ अगर हम बात करते हैं पाली और बूंदी जिले की, लगातार हालत खराब बनी हुई है। दिखाते हैं पूरी खबर। जहां तक नजर घुमाएंगे सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। नाव से लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। तस्वीरें राजस्थान जोधपुर की हैं, जहां बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। रिहायशी इलाकों में पानी का कब्जा इस कदर है कि लोगों का घरों से निकलना मुहाल हो गया है। एसडीआरएफ ने उफंती नदी में फंसे 41 स्कूली बच्चों सहित 3 ग्रामीणों का रेस्क्यू किया। जोधपुर के केरू चावंडा गांव में तेज बारिश के बाद नदी में उफान आने से पूरा गांव जलमग्न हो गया। बच्चे नदी पार कर स्कूल जाते वक्त सैलाब का शिकार हुए, तो वहीं ग्रामीणों को भी गांव से बाहर निकलने के लिए जान का खतरा मोल लेकर उफंती नदी को पार करना पड़ रहा है। राजस्थान के पाली में भी तेज बारिश के बाद नदी में उफान है और रस्सियों के सहारे कुछ लोग 2 लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। तस्वीरें राजस्थान के पाली की हैं। बीती रात हुई बारिश की वजह से सुकड़ी नदी उफान पर आ गई। सड़क पर सैलाब आ गया। सुबह इस रोड से गुजर रहे 2 बाइक सवार सैलाब की तेज धार में फंस गए। पानी के तेज बहाव में बहने लगी। जब लोगों की नजर इन पर पड़ी तो इन्होंने रस्सियों की मदद से उनका रेस्क्यू शुरू किया। देखिए, 5 से 6 लोग रस्सी के सहारे बाइक सवार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। काफी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। बूंदी में बाढ़ बारिश कहर बरपा रही है। यहाँ उफंती नदी में अचानक 2 गायें चली गई और रास्ते को पार करने की कोशिश करने लगी, मगर बहाव के सामने ये दोनों गायें नहीं टिक पाई और पहले एक गाय पानी में बह गई और बहाव के विपरीत दिशा में तैरने लगी, जिसके बाद दूसरी गाय भी बहाव के साथ बह गई। बूंदी में शहर के अंदर भी कई फीट पानी भरा हुआ है। यहाँ लगातार हो रही बारिश के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और अब खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर बाढ़ बारिश ने लोगों के लिए परेशानियां खड़ी कर दी हैं। खरगोन की अगर हम बात करते हैं तो कई नदी नाले उफान पर हैं। बावजूद इसके लोग जो हैं जान जोखिम में डाल रहे हैं। लोग लापरवाही बरतते हैं। प्रशासन की तमाम एहतियातों के बावजूद लोग नदी नाले पार करते हैं। उफनते नदी नालों को पार करने की जो खौफनाक वीडियोज हैं वो भी सामने आए हैं, आप भी देखिए। मध्य प्रदेश के खरगोन में भी भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनी हुई है। यहाँ भी तमाम नदी नाले उफान पर हैं। सैलाब का वेग देखिए, देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई वाटरफॉल हो, लेकिन ये हाल सड़क का है जो कि पानी की तेज धार में दिख ही नहीं रही है। सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। पानी इतना ज्यादा है कि सड़क कहाँ है ये पता लगाना भी मुश्किल है। सैलाब की रफ्तार ऐसी है कि जो भी इसकी चपेट में आए उसे अपने साथ बहा ले जाए। इस सड़क को देखिए, ऐसा लग रहा है मानो ये रोड नहीं बल्कि कोई डैम हो। फिर भी हैरानी की बात यह है कि सैलाब के बीच लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क से आ जा रहे हैं। 2 बैलगाड़ी पर पूरा परिवार है, महिलाएं हैं, बच्चे हैं।
कभी भी अनहोनी हो सकती है, लेकिन इस रास्ते को पार करना इन लोगों की मजबूरी है। बताया जा रहा है कि वेगा नदी पर बने डैम से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से सड़क पर अचानक इतना पानी आ गया। और न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि उत्तर प्रदेश में भी स्थिति ऐसी है। बागपत की तस्वीरें आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। यहाँ जबरदस्त बारिश का कहर देखा जा रहा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी इकट्ठा हो गया है और देखिए लोगों की परेशानी इसके चलते लगातार बढ़ती हुई, पानी किस तरह से सड़कों पर इकट्ठा हुआ है इसकी तस्वीरें भी यहाँ पर आपको दिखाएंगे। लगातार बारिश हो रही है, सड़कें लबालब पानी से भरी हैं। पानी का बहाव इतना ज्यादा कि जो भी चीज पानी के रास्ते में आई उसे पानी अपने साथ बहा कर ले गया। तो बारिश का पानी लोगों के घरों तक घुसा हुआ है। लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। उत्तर प्रदेश के बागपत में क्या हालात है, तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं। जहां तक निगाह जाती है पानी ही पानी है, सड़कें नजर ही नहीं आ रही है। ऐसा लगता है मानो नदी में तब्दील हो गई हो। और अभी भी मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगर ऐसे ही बारिश का दौर जारी रहेगा तो मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। पानी के रास्ते में जो भी आ रहा है वो बह जा रहा है।